नीट एग्जाम हमारी जिंदगी का शायद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम योर सुपर स्ट्रैटेजिस्ट शेखर सुमन एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट नीट एग्जाम। पहले कहा जाता था प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, आजकल है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट में बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में वी विल ट्राई टू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट नीट एग्जाम। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सो लेट्स से द गोल्डन वर्ड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे अंदर की बात। सो एवरीथिंग अबाउट नीट, एग्जैक्टली, कोई स्पून फीडिंग नहीं, सब कुछ आपको फैक्ट्स होगा, नो गैस। आई एम गोइंग टू टेल यू इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज एज वेल एज एवरीथिंग अबाउट नीट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, ये जानना कि कंपटीशन कितना है। अगर आपको कंपटीशन जानना है तो हियर इट इज। सीट्स रफली 83,000 है आपके साथ सामने, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो हैं 16 लाख प्लस माइनस सम 10%। ठीक है, तो 16 लाख लोग अपनी जिंदगी का फैसला यहां लेंगे। लेकिन यहां पर एक कैच है जो मैं बाद में बताऊंगा, बट यहां पर मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं कि ठीक है, 16 लाख लोग ये एग्जाम लिखेंगे, बट सक्सेस रेट क्या है? 5%, रफली 5% लोग क्वालिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतने टफ एग्जाम को लिखने का फायदा है क्या जब 95% लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, सच्चाई ये है कि इसमें से सिर्फ 5% लोग सेलेक्ट होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्मार्ट स्टूडेंट्स, ओके, स्मार्ट स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई होंगे। सो अगर आप स्मार्ट हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो अब सवाल ये उठता है कि स्मार्ट कैसे बने। We'll talk about that also. We keep talking about that a lot on this channel. तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। Lot of things we'll talk about smart strategies. But yes, सक्सेस रेट जो है 5% है। चलिए, where do the rest of the 95% people go? बाकी के 95% लोग कहाँ जाते हैं? हाँ, सच है कि कुछ रिपीटर्स भी क्वालिफाई करते हैं, इस वजह से दे प्रिपेयर अगेन, तो उनको हम कहते हैं रिपीटर्स। ठीक है, कुछ लोग जो है अपना साल बर्बाद नहीं करें इसलिए वो एडमिशन ले लेते हैं ग्रेजुएशन में और वो अपना प्रिपरेशन करते रहते हैं, उनको हम बोलेंगे वानाबीज, मतलब चाहते हैं करना बट रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन हाँ, अगर आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है एटलीस्ट एक साल तो आपको दबा के देना पड़ेगा, जम के देना पड़ेगा, दैट्स व्हेन यू कैन राइट। और अभी एक नया एंट्रेंस एग्जाम आ गया है, CUET, CUCET नहीं है, CUET, CUET इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इस एग्जाम को अगर आप लिखते हो तो आप ग्रेजुएशन में दूसरी जगह जा सकते हो। सो दैट इज वेयर द रेस्ट ऑफ द 95% स्टूडेंट्स विल गो। तो मैंने आपको दोनों स्ट्रैटेजी दे दी, लेकिन आप कौन सी चूज करोगे? 5% में रहना चाहते हो या 95% में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, सो नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जाम। तो नीट एग्जाम जो है इसमें होते हैं 180 क्वेश्चंस। ठीक है, 180 क्वेश्चन होंगे। 45 होगी फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में, 45 बॉटनी, 45 जोलॉजी। मतलब कि आपको टोटल 720 नंबर है और हर सेक्शन में 45 क्वेश्चंस होगी। बट यहां पर आपको ध्यान देना है कि बॉटनी में 45 और जोलॉजी में 45, मतलब कि बायोलॉजी को ज्यादा वेटेज है 90, और यहीं पर कैच है। अगर आपकी बायोलॉजी तगड़ी है, जनरली बच्चों की बॉटनी खराब होती है, जोलॉजी अच्छी होती है, आइदर वे होता है। ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री तो डेफिनेटली हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन बॉटनी और जोलॉजी में जो बैलेंस बनाना है, अगर उसको आपने बना लिया तो आपके 720 में से 719 नंबर पक्के हैं। तो यहाँ पर जो मार्क्स की स्ट्रैटेजी है, मार्किंग स्कीम बड़ी अच्छी है। ठीक है, आपको 180 क्वेश्चन से पर क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्किंग हो गई -1, और हर करेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इस वक्त वो ये है
कि जो हमारा एग्जाम मोड है वो क्या है। तो एग्जाम मोड ऑफलाइन है, पेरेंट पेपर एग्जाम है, वंस ए ईयर होता है और ये सबसे गलत खराब बात है, सबसे गड़बड़ बात है कि ये एक साल में एक बार ही होता है। बात चल रही है कि कई बार हो जाए साल में, बट यस एट दिस जंक्चर सिर्फ एक बार होती है। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होती है, एकदम कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स। 4 ऑप्शंस होंगे और आपको एक करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें से। टाइम ड्यूरेशन जो आपको दी जाएगी वो है 180 मिनट्स, दैट इज 3 आवर्स। ठीक है, चलिए वो हो गया। अभी नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो सब्जेक्ट्स है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा -1 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये आपके टेबल फॉर्मेट में मैंने दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम मोड इन अ समरी। अब आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। बड़ी ही अच्छी खबर ये है कि अभी नीट का जो अपर एज लिमिट है वो चला गया है। कितनी ही बार लिखो इंडिया को, भारत को आपके जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है, तो अब टॉप का एज लिमिट जो पहले 25 साल था वो चला गया है, 17 साल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, 17 साल मिनिमम होना चाहिए। पहले 25 था टॉप एज लिमिट, अब वो नहीं है। मतलब कि आप 30 साल के भी हो गए तो आप डॉक्टरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिख सकते हो, बहुत अच्छा है। इससे क्या है, इंडिया को बहुत ज्यादा डॉक्टर्स मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी कोविड के बाद ही आई है, क्योंकि इंडियंस को पता चला कि डॉक्टर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसलिए इंडियंस ने कहा चलो कितनी बार अटेम्प्ट कर लो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू क्वालिफाई डू इट। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी कहा कि 16 लाख लोग ये एग्जाम लिखते हैं, अब वो बढ़ने वाला है, इट इज गोइंग टू ग्रो टू मोर। ठीक है, तो इस केस में आपको ये समझना है कि ये जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर 16 लाख, प्रोबेबली ये 20 लाख भी जा सकता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी जो कंपटीशन है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10+2 होना चाहिए। अभी आपका बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और जो एप्लीकेंट है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी में पास होना चाहिए, और इंग्लिश सेपरेटली एट द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, एंड मस्ट हैव अचीव्ड अ परसेंटेज इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, तो ये उनकी एक बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, 99.99% बच्चे कर ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज जो आपको चाहिए। तो अनरिजर्व्ड के लिए 12th क्लास में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40%, और अनरिजर्व्ड फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए 45%। सो दिस इज ऑल अबाउट द 12th के मार्क्स। हाँ, सीयूईटी में ये मार्क्स नहीं वेटेज होते हैं, बट यहाँ पर इसकी वेटेज है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि 50% तो मिनिमम भैया चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट वन। एज लिमिट क्या है, तो जैसे मैंने कहा था अपर एज लिमिट हटा दी गई, और मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। मतलब कि आप अगर 17 साल के हो, फ्रॉम दैट एज यू कैन स्टार्ट राइटिंग दिस एग्जाम। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये सभी लोगों के लिए जिन्होंने ड्रॉप करके प्रिपरेशन किया था, उनका एज लिमिट क्रॉस होने वाला था, कोई टेंशन नहीं है, आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर आपके सामने है। नीट की जो फिजिक्स की एग्जाम पैटर्न है 35 और 15 है। ठीक है, तो इसकी पार्ट ए और बी है 35 और 15। फिर आपकी नीट केमिस्ट्री है, वो भी आपको 15 और 35 और 15 है। ठीक है, नीट केमिस्ट्री हो गई। फिर आपकी जूलॉजी है 35-15 और 35-15। सो पार्ट ए भी है, पार्ट ए बी सब में है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर मार्क्स भी मोर और लेस सिमिलर मार्क्स है, बस आपकी बॉटनी जूलॉजी की वजह से जो है ना, ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और इस वजह से यू गेट अ चांस टू यू गेट बेटर एडवांटेज इफ यू आर स्ट्रांग इन बायोलॉजी। ठीक है, सो बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर स्कोरिंग के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कमजोर होते हैं, वहां पर भी अटेंशन इक्वली चाहिए। नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो अभी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट जितना करना है कर लो। कोविड की वजह से बहुत फायदा हुआ हमारे नीट के बच्चों को, तो नाउ आप कितना भी अटेम्प्ट ले लो, कोई टेंशन नहीं, आप लिख सकते हो एग्जाम। नेक्स्ट, नीट की स्मार्ट सिलेबस। तो हमने क्या किया है, नीट की एक स्मार्ट सिलेबस बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, सब कुछ हमने लिखा है। तो उसकी डाउनलोड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो प्रोवाइड की गई है, हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड वहां पर हमने बहुत सारी अच्छी आर्टिकल्स भी लिखी है। द वेबसाइट जो हमारी नीट की वेबसाइट है उसका नाम है neet.biotechnica BIOTECNIKA.org। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वेबसाइट neet.biotechnica.org। यहाँ चले जाइए,
बहुत सारी करियर रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेगी, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आपको मिलेगी, जिसमें आप नीट पर कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है वो आपको वहां पर दिया हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको नीट की जो ये स्मार्ट सिलेबस मैं बोल रहा हूँ, ये वाले सिलेबस अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में प्रिंट आउट निकाल कर रखिए, बहुत फायदा आएगा। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया, 45 है, 180 आपकी क्वेश्चंस होगी और हर क्वेश्चन की 4 मार्क्स है। सो इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंटर्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर जो है, कोविड की वजह से इस वक्त जो डेट है ऊपर नीचे चल रही है, बट इस साल तो जुलाई में एग्जाम है, दैट वी नो, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलेंगे बहुत जल्दी ही। बट जो जनरल पैटर्न है, जो जनरली होता है, वो ये होता है कि दिसंबर में आपकी नोटिफिकेशन आती है, जनवरी में एंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, करेक्शन विंडो जो है फरवरी में ओपन होता है, एडमिट कार्ड अप्रैल में आती है और एग्जाम मई में होता है, ठीक है। और इसकी जो आंसर की होती है, ये भी आपको मई में मिल जाती है, डिक्लेरेशन जो है रिजल्ट की जून में होती है और काउंसलिंग जो है वो जुलाई से स्टार्ट होती है। इस साल थोड़ा लेट चलेगा, इस साल आपको सितंबर तक चला जाएगा काउंसलिंग, बट डेफिनेटली अगले साल से थिंग्स विल बी बैक टू द शेड्यूल व्हिच आई एम शोइंग यू हियर, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स, बट इस साल ये एप्लीकेबल नहीं है, अगले साल से डेफिनेटली ये एप्लीकेबल होगा। अब आ जाइए रिजर्वेशन कोटा। तो हमारा जो ऑल इंडिया कोटा है और स्टेट कोटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सपोज सपोज करो आप ये एग्जाम उत्तर प्रदेश से लिख रहे हो, ठीक है। आपकी आई टॉप की रैंक, ठीक है, टॉप 150 रैंक है। सो यू कैन चूज नाउ एनी अदर स्टेट आल्सो, करेक्ट। आप दूसरी स्टेट भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं चलो लेट मी टेक द होम स्टेट, बट ऐसा मत कीजिए। आप उस स्टेट को चूज कीजिए जो टॉप के स्टेट है, ठीक है, क्योंकि जहां पर पढ़ाई और अच्छा कॉलेज मिल रहा है, दैट मैटर्स। होम सिक मत होइए, परिवार से दूर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इफ यू आर गेटिंग ए टॉप रैंक कॉलेज, दैट्स व्हाट यू नीड। तो टॉप रैंक मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन सी हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यू कैन चेक आउट। और अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाइए कि टॉप रैंक आए नीट में, ताकि आप बेस्ट कॉलेज में जाइए। प्रॉब्लम क्या है ना, डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, बट एक टॉप का डॉक्टर बनना है, अगर आपको टॉप का डॉक्टर बनना है तो आपको रशिया जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, यूक्रेन जाके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, वहां जाइए, वहां से पढ़िए, और उसके लिए आपको टॉप 150 200 रैंक आपको चाहिए होगा, ठीक है। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, रजिस्ट्रेशन के जो स्टेप्स है उसके लिए हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिए आप। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे हम लोग। सो कैसे अप्लाई करना है नीट के लिए, एनटीए के प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे फीस भरनी है, हाउ एग्जैक्टली हाउ टू रजिस्टर, ऑल दैट वी हैव गिवन इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नीट। और नीट में बायोटेक्निका का वादा है, ज्यादा का वादा हम दे रहे हैं आपको। We are starting a free crash course for NEET 2022. So NEET में अगर ज्यादा टॉप रैंक लाना है, आपको टॉप मेडिकल कॉलेज में घुसना है, तो आइए, लेट्स मेक आवर फ्यूचर टुगेदर। बायोटेक्निका पर अगर आप आएंगे, हम एडवांस से एडवांस एंट्रेंस एग्जाम्स को भी फोड़ते हैं साथ मिलकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स मेक योर फ्यूचर कम ट्रू, लेट्स मेक योर टॉप का डॉक्टर। लेकिन उसके लिए साथ पढ़ना पड़ेगा, मिलकर पढ़ते हैं। सुपर स्ट्रेटजिस्ट शेखर सुमन का सलाम। Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye bye.